नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या वेस्ट एशिया में शांति की बात सिर्फ एक छलावा है? और क्या बातचीत के पर्दे के पीछे मिसाइल्स का खेल जारी है? क्योंकि आज दुनिया के 3 सबसे बड़े युद्ध क्षेत्रों से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिन्होंने वैश्विक सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला टाल दिया है। ट्रंप ने बताया कि हमला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हो सकता था, लेकिन सहयोगी देशों की मांग पर इसे टाल दिया गया है। वहीं अब ईरानी मीडिया ने ट्रंप के फैसले का मजाक उड़ाया है और इसे अमेरिका की कमजोरी बताया है। और इसी दावे के बीच होर्मुज में फिर से धमाका भी हो गया है। तेल टैंकर्स पर खतरा और समुद्र में बढ़ता सैन्य तनाव। ये सवाल पूछ रहा है कि क्या शांति की मेज सज रही है या जंग की नई पटकथा लिखी जा रही है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये शांति की शुरुआत है या युद्ध से पहले का सबसे बड़ा छल? उधर इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का इरादा और ज्यादा आक्रामक कर दिया है। खबर है कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या अब अगला निशाना ईरान के एटमी ठिकाने होंगे? क्या पश्चिम एशिया परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रहा है? और बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना इतना ज्यादा आसान है? और इसी बीच यूरोप से भी आई है महायुद्ध की सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस के भीतर बड़ा हमला बोल दिया है। कई रणनीतिक ठिकाने निशाने पर आए हैं। हालात ऐसे बने हैं कि कई इलाकों में आपातकाल जैसे कदम उठाने पड़े हैं। क्या ये रूस से बदले की सबसे बड़ी कार्रवाई है? और क्या पुतिन जवाब में और भी बड़ा हमला करेंगे? यानी एक साथ 3 मोर्चे सुलग रहे हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डींगे मारते हैं। उनको एक डींगो करके संबोधित भी किया गया है। ये नई संज्ञा डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है और कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर इस तरह की डींगे मारते रहते हैं। उनके बयानों में, उनकी धमकियों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई या फिर कहें कि सीरियसनेस जो है वो नहीं होती है, वो मिसिंग है। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा हमला ईरान पर कर देंगे और कई हफ्तों से वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब जो हमला होगा वो बहुत बड़ा अटैक होगा। इस हफ्ते ईरान पर इस तरह से हमले होंगे कि ईरान याद रखेगा। और उसके बाद इंतजार भी किया गया। ईरान भी अलर्ट मोड पर था। ईरान लगातार ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अटैक करना है डोनाल्ड ट्रंप कर ले, अमेरिका वो अटैक कर ले, हम पूरे तरीके से तैयार हैं। रिटालिएट भी उसी भाषा में किया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ? वो जो सबसे बड़े हमले का जिक्र यहां पर हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसे फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ही टाल दिया। उन्होंने कहा कि यह हमला उन्होंने टाल दिया है। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उन्होंने ये कहा कि ये टाला इसलिए गया है क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, ईरान का भी जिक्र किया। एक बार फिर से बता दूं, उन्होंने कहा कि इन देशों ने अपील की है कि बस और अटैक्स नहीं होने चाहिए, जिस पर अब डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ रहा है। एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी को लेकर। यह कहा जा रहा है कि जो कहते हैं वो करते कहां हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि सिर्फ गरजने वाले बादल हैं डोनाल्ड ट्रंप, बरसने वाले नहीं। इस पर डिटेल में बात करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर जिस पर आज डिटेल में चर्चा होने वाली है, वर्ल्ड वॉर में वार्ता या धोखा, होर्मुज में धमाका। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब यूटर्न लिया है और कहा है कि अब अटैक नहीं करेंगे, बातचीत जो है ईरान के साथ होगी, मेज पर आ रहे हैं दोनों पक्ष, बातचीत को लेकर अग्रसर हूं, बहुत पॉजिटिव हूं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इतनी पॉजिटिविटी है और बातचीत होने ही वाली है। अब ये होर्मुज में जो धमाका हुआ है, इस धमाके के बाद भी क्या बातचीत होगी? धमाका किसने किया है इसे लेकर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ये अटैक जो है ये ईरान द्वारा किया गया है। जैसे कि ईरान लगातार कह रहा था कि होर्मुज स्ट्रेट से जो भी जहाज गुजरेंगे वो ईरान के बताए रास्ते से गुजरेंगे। अगर अमेरिका के बताए ऑल्टरनेटिव को चूज किया तो अंजाम भुगतना होगा। हम सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर तो नए सिरे से अटैक शुरू हुए थे। 60 दिनों की बातचीत के बाद जब नए सिरे से अटैक शुरू हुए थे तो इसी पॉइंट पर हुए थे कि होर्मुज में ईरान जहाजों को निशाना बना रहा है। अब ये जो होर्मुज में धमाका हुआ, इसके बाद क्या स्थिति होगी? क्या भी डोनाल्ड ट्रंप जो पॉजिटिव हैं और जो कह रहे हैं कि बातचीत होगी,
क्या वो बातचीत होगी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वार्ता या धोखा। किस तरीके से देखें, दोनों ही पक्ष क्या वाकई में सीरियस हैं? अब अगर ईरान भी वाकई में अमेरिका के इतने दबाव में है और बातचीत के लिए आतुर है, तो फिर ये जो धमाका है ये क्यों किया गया है? अगर ईरान वाकई में बातचीत के लिए इतना अग्रसर है, क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है हॉर्मुज़ में पूरे तरीके से ईरान का कंट्रोल है और ईरान किसी भी तरीके से दबाव में अमेरिका के नहीं आ रहा है। कम से कम मौजूदा घटनाक्रम और जो स्थितियां हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। ये जो धमाका हुआ है इसकी जिम्मेदारी क्या ईरान द्वारा ली जाएगी और उसके बाद क्या इसके रिपरकशंस होंगे, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इस पर डिटेल में बात भी हम करेंगे। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें वर्ल्ड वॉर में, जिस पर हम बात करने वाले हैं, इजराइल का एटमी वॉर, ईरान पर प्रहार। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का तो पता नहीं, वो तो यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन इजराइल लगातार ये कह रहा है कि वो ईरान पर अटैक करेगा। ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इजराइल ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा, ईरान पर प्रहार करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल इस पोजीशन में है कि वो डायरेक्टली ईरान पर अटैक कर सकता है? वो परमाणु ठिकाने जिसके बारे में अमेरिका की इंटेलिजेंस पता नहीं लगा पा रही है, उन ठिकानों के बारे में इजराइल जानकारियां इकट्ठी कर रहा है और इजराइल वहां तक पहुंच भी जाएगा और ईरान पर अटैक भी कर देगा। यानी जो काम अमेरिका नहीं कर पा रहा वो काम इजराइल कर देगा। और साथ साथ बूते का भी जिक्र करना होगा। क्या इजराइल ईरान से दो हाथ करने के लिए तैयार है? क्या इजराइल ऐसा कर पाएगा? क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो डायरेक्टली ईरान और इजराइल के बीच युद्ध नहीं छिड़ा है। इजराइल जो अटैक कर रहा है वो लेबनान में कर रहा है, वो प्रॉक्सी गुट को निशाना बना रहा है। लेकिन अगर वो ईरान पर इस तरह के अटैक करेगा, पहले तो ये कि क्या वो अटैक कर पाएगा, और दूसरा ये कि अगर करेगा तो उसके अंजाम क्या होंगे? क्या ईरान चुप बैठेगा? सवाल ये भी कि जो अमेरिका नहीं कर पाया वो इजराइल कर देगा। इसे लेकर बहुत विस्तृत तरीके से आपके साथ रिपोर्ट हम साझा करेंगे। और अगली खबर का रुख करते हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर में, यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र, रूस में आपातकाल। अब देखिए, ये मोर्चा भी हम नहीं भूल सकते। कई सालों से लगातार जंग चल रही है। पिछले कई दिनों से रूस जो है वो यूक्रेन पर लगातार अटैक्स कर रहा था। कई दिनों से, कई रातें यूक्रेन में तबाही देखने को मिली है। अब बीती रात ये जो अटैक किया गया है यूक्रेन द्वारा, कहा जा रहा है ब्रह्मास्त्र है। यानी इतने दिन में जो रूस ने किया है, एक दिन में वो काम यूक्रेन ने कर दिया है। बताया जा रहा है ये जो अटैक्स हुए हैं, मॉस्को, क्रेमलिन को निशाना बनाया गया, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। एनर्जी जो स्रोत हैं रशिया के, रूस के, उनको अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यानी कि आर्थिक तौर पर रूस को और तोड़ने की भरसक कोशिश जो है वो यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। लगातार इस तरह के अटैक्स हमने इससे पहले जो राउंड हुआ था उसमें भी हमने देखा। अब रूस इससे कैसे निपटेगा और क्या जिसे हम ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, ये जो अटैक अभी किया है यूक्रेन ने, इसके बाद अब रूस पलटवार करेगा और यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही होगी। किस तरह के अटैक्स होंगे, क्योंकि अब ये जो युद्ध है ये किस तरीके से इसकी रूपरेखा बदल रही है, और अगर हम देखें तो लगातार एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर बात करेंगे। स्पीच बता रहे डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान पर रोका बड़ा सैन्य हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सोमवार से शुरू होगी वार्ता। अब सोमवार से वार्ता शुरू होगी, इस बात को लेकर बहुत पॉजिटिव डोनाल्ड ट्रंप के दावे को तेहरान ने ठुकरा दिया है। इस बीच जिक्र हम इस बात का भी कर रहे थे कि जो हॉर्मुज़ में हुआ है, क्या इसके बाद भी ये बातचीत होगी? सकारात्मक रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान हमले के यू टर्न पर गिरे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने पर ईरान का तंज। ईरान ने कहा झूठा है ये दावा, कमजोरी छिपाने की कोशिश है। यानी कि नहीं करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका कोई बड़ा हमला, और अब ये कहकर कि हमने अपने सहयोगी देशों की वजह से इस हमले को रोक दिया है, ये अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश है, झूठा दावा है। वहीं दशकों की जंग के बाद पहली बार झुका है हमास, हथियार छोड़ने को तैयार। इजराइल धीरे धीरे गाजा से अपनी सेना हटाएगा, अब खत्म होगी इजराइल से जंग। क्या वाकई में ऐसा होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस बीच यूक्रेन का रूस पर करारा पलटवार,
मॉस्को में ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया है। रूस के तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑयल रिफाइनरी पूरे तरीके से तबाह कर दी गई है। अब इसका किस तरीके से जवाब जो है वो रूस देगा, ये देखना होगा। क्या रूस भी यूक्रेन पर बड़ा अटैक करेगा? वहीं होर्मुज पर ट्रंप का शांति दावा। ओमान तट के पास टैंकर के करीब धमाका हुआ है। ईरान ने तेल टैंकर पर मिसाइल दागी है। शांति के बाद या जंग की आहट? अब चाहता क्या है ईरान? क्या वाकई में ईरान चाहता है? क्योंकि ईरान में एक धड़ा है जो इस बातचीत के पक्ष में नहीं है, जो ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ दो हाथ हो जाए, बदला ले लिया जाए खामनेई की मौत का, और जो बड़े पैमाने पर नुकसान अमेरिका ने किया है। और शायद इसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अग्रेसिव होता हुआ ईरान नजर आ रहा है। और ऐसे में जो ट्रंप का शांति दावा है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ओमान तट के पास टैंकर के करीब धमाका हुआ है। ईरान ने तेल टैंकर पर मिसाइल दागी है। अब ऐसे में वो जो शांति की बात है कि आपके ठंडे बस्ते में चली जाएगी, क्योंकि जंग की आहट नजर आ रही है। और इस बार ये जो इनिशिएट है एक बार फिर से ईरान की तरफ से हुआ है। क्या शांति की बातें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो रही है? क्या बातचीत की टेबल सज रही है लेकिन समंदर में बारूद बिछाया जा रहा है? और क्या होर्मुज जल डमरू मध्य भी दुनिया का सबसे बड़ा बारूद का दरवाजा बना हुआ है? एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ नई बातचीत शुरू होगी, होर्मुज में शांति का रास्ता निकल रहा है, और जिस हमले से पूरा पश्चिम एशिया जल सकता था उसे उन्होंने रोक लिया है। लेकिन दूसरी तरफ उसी होर्मुज के मुहाने पर एक तेल टैंकर के पास धमाका होता है। मिसाइल दागे जाने के दावे सामने आते हैं। समुद्री सुरक्षा एजेंसी अलर्ट जारी करती है और पूरी दुनिया की नजर फिर उसी समुद्री रास्ते पर टिक जाती है जहां से दुनिया की ऊर्जा की धड़कन गुजरती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि धमाका किसने किया, सवाल यह भी है कि अगर शांति की डील इतनी करीब है तो फिर बारूद की गंध क्यों बढ़ रही है? अगर बातचीत का रास्ता खुल रहा है तो मिसाइल्स का रास्ता कौन खोल रहा है? और अगर युद्ध टल गया है तो दुनिया फिर युद्ध जैसी बेचैनी क्यों महसूस कर रही है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।